आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मनहली ग्राम में कांग्रेस नेता चंद्रा सिंह की ओर से डॉक्टर एन धर्म सिंह मेमोरियल ट्रॉफी के 6वें क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया उद्घाटन। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से की मुलाकात। कर्नाटक में मार्च 2023 तक डिजिटल डिग्री कोर्स। उच्च शिक्षा मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों को दिया निर्देश। जनता से जमा किए गए चंदे से योग शिक्षकों को आज वेतन देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। JNU की दीवारों पर ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट लिखने के मामले में FIR, जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। G20 सम्मेलन के दौरान रोशन किए जाएंगे देश के 100 स्मारक। अब समाचार विस्तार से। 1 दिसंबर गुरुवार को बीदर के मनहली ग्राम में कांग्रेस नेता चंद्रा सिंह की ओर से डॉक्टर एन धर्म सिंह मेमोरियल ट्रॉफी के 6वें क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। ये टूर्नामेंट पिछले 6 वर्षों से लगातार चंद्रा सिंह की ओर से बीदर साउथ के इलाके में खिलाया जा रहा है, जिसमें बीदर साउथ के अलावा दूसरे इलाके की टीमें भी भाग लेती हैं। इस टूर्नामेंट में लगभग 100 से अधिक टीमें भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में चंद्रा सिंह के अलावा बीदर साउथ के नेतागण उपस्थित रहे। मोहम्मद अलाउद्दीन ग्राम पंचायत अध्यक्ष मनहली, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष यूसुफ अली जमादार, नारायण राव भंगी, डॉक्टर NA खादरी, नूरुद्दीन मस्तान, शशि पाटिल, JP मेंबर मनहली, अमजद मियां, मोहम्मद फिरोज युवा नेता बुधेरा, मोहम्मद शोएब चिट्टा, नसीर बागवान, इस्माइल तेली SDMC चेयरमैन मनहली, इस्माइल कुरैशी मनहली के अलावा नेतागण और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर कांग्रेस नेता चंद्रा सिंह ने संबोधित करते हुए इस टूर्नामेंट के संबंध में विस्तार से बताया। उनके अलावा दूसरों ने भी संबोधित किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। मनहली ग्राम पंचायत अध्यक्षराದಂತ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದಂತ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಜಮಾದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಬಂಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿರೋಮಣಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಸಾತನೂರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜು ತಲ್ಮನಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅನಿಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂತ बदकिस्मती है कि जो है अब हमारे बीच में यंग धर्म सिंह साहब जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे वो नहीं है हमारे। अगर वो और एक 2-4 साल बीदर में अगर खिदमत अंजाम देते थे तो जो है वो हजारों जो है लीडर्स को प्रोडक्ट करते थे, यानी पैदा करते थे, हजारों लीडरों को बनाते थे। एक मौका ऐसा था कि जबकि मीनाक्षी मैडम को टिकट दिया गया, उसमें जो है हमारे मनहली के एक्स चेयरमैन और जो है तकरीबन पूरे सीनियर लीडर्स, तकरीबन 18-20 बड़े लीडर्स जो है, जिसमें जो है हमारे शिवपुत्र भी थे, तमाम लोग जो है उनका जो है ये करें कि भाई ये आउट ऑफ एरिया के जो है कैंडिडेट होते हैं और ये सुटेबल नहीं है। ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲಿತಾನೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ದವರಿಗೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಇಲ್ದವರಿಗೆ, ಕಿವಿ ಇಲ್ದವರಿಗೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಏನ್ರಿ ಸರ್। ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ 65 ಆಯ್ತದ, ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡೋಕೈತದ? ಚಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಪೈಲಾಸು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದವ್ರು ಅವ್ರು ಏನಾರ ಮಾಡೋಕೈತದ, ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡೋಕೈತದ? ನಮ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಎಬ್ಸ್ಬೇಕಾಯ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿತಾನೆ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಎಬ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂಥವ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಾವು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಲೈವ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ। DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇವು ಮುದುಕರು ಸದಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಅಗರ್ ನೀವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ತಿರುಗಿಸಿ ಅವ್ನ ಎದ್ರ ನಿಂದ್ರಿಸ್ರಿ, ಅವ ಪುನಃ ಹಿಡಿದು ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ। ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಎದ್ರ ನಿಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನಿಂದಿರ್ಸ್ಬೇಕು, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಕೂಗುದಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್। ಮತ್ತಿದು ನಮ್ದು ವಾದ ಕಡಿತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾರ ಅಂಜಿಗೆ ಅಳಕಿದ್ದಲ್ಲ। ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ कांग्रेस पार्टी नोड़ी सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी मनीतन नोड़ी कांग्रेस। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने गुरुवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। CM कार्यालय के एक बयान के अनुसार बैठक के दौरान बोम्मई ने ब्रिटेन के निवेशकों को कर्नाटक में अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।
बयान में ये भी कहा गया है कि पुलिस ने बोम्माई को बताया कि कर्नाटक में यूके की कंपनियों की उपस्थिति बढ़ गई है। बयान में कहा गया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 618 ब्रिटिश स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, जिनमें से 14% कर्नाटक में हैं, जो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा हैं। इस अवसर पर कर्नाटक और केरल में नवनियुक्त ब्रिटिश उप उच्चायुक्त चंद्रा अय्यर भी उपस्थित थे। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों को अगले साल मार्च तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से कम एक पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है। ये सुशासन माह के तहत नारायण द्वारा शुरू की गई पहलों में से एक है। नारायण ने कहा, विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। तदनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय को मार्च 2023 से पहले ऑनलाइन प्रारूप में न्यूनतम 1 डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को दिसंबर के अंत तक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत पंजीकरण कराना होगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को सर्वर डाउन होने के चलते अचानक से यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। काफी लंबे समय से यात्रियों को चेक इन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जब निर्धारित उड़ानें बुक की जाती हैं तो हवाई अड्डे पर चेक इन के लिए भीड़ होती है। वहीं इस मामले को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन ने जानकारी देते हुए कहा कि हवाई अड्डा प्रशासन इस तकनीकी समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि सेवा जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि पार्टी उनके विकल्प की तलाश में फिलहाल संघर्ष कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की नीति के तहत राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष दोनों पद पर बने रहते हैं तो ये कांग्रेस की एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत के उलट होगा। बीते दिनों जब अशोक गहलोत राजस्थान के CM के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष पद लेने की उम्मीद लगाए बैठे थे, तब राहुल गांधी ने इसी नीति को बरकरार रखने पर जोर दिया था। सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी ने पार्टी के राजनीति समूह की बैठक बुलाई है। राज्यसभा से खड़गे, जयराम रमेश और KC वेणुगोपाल को ही इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज योग शिक्षकों को सैलरी देने वाले हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने हाल ही में योग क्लासेस योजना बंद करवा दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मुफ्त योग क्लास योजना को अपने दम पर जारी रखने का फैसला किया था। केजरीवाल ने लोगों से चंदा इकट्ठा करके योग क्लासेस को जारी रखा और आज उसी चंदे के पैसे से योग शिक्षकों को वेतन देने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इन लोगों ने दिल्ली वालों की योग क्लासेस बंद करवा दी, योग शिक्षकों की पेमेंट रुकवा दी। मैंने कसम खाई, मेरे दिल्ली के लोगों का योग बंद नहीं होने दूंगा। लोगों ने दिल खोल कर साथ दिया। आज योग शिक्षकों की पिछले महीने की सैलरी देंगे। जब तक आपका भाई जिंदा है, योग क्लास जारी रहेंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7 @gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें
8088830876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिर एक बड़ी मिसाल पेश की। वो गुरुवार को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में मेगा रोड शो कर रहे थे। इस बीच जब एक एम्बुलेंस पीछे आई तो उन्होंने अपना काफिला रोक दिया। पीएम मोदी का अहमदाबाद में 30 किलोमीटर से अधिक लंबा रोड शो था। ये रोड शो नरोदा गांव से शुरू हुआ। शाम लगभग 5:20 पर शुरू हुए रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने भीड़ की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। बीजेपी ने बताया कि रोड शो अहमदाबाद के पूर्वी हिस्से से होकर गुजरा और शहर के पश्चिमी हिस्से में चांदखेड़ा क्षेत्र में आईओसी सर्कल पर समाप्त हुआ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू को लेकर एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में जगह जगह दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखे गए हैं। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर असामाजिक तत्वों ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ अमर्यादित नारे लिखे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस से इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A/B 505, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच में जुट गई है। दिल्ली स्थित जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू परिसर स्थित कई इमारतों की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए। इसके फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश की तरह अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि वो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेगी। इस कोड के लागू होने के बाद सभी पुरुषों को केवल एक पत्नी रखने का अधिकार होगा और इससे ज्यादा बीवियां रखने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को डिंडोरी पहुंचे सीएम शिवराज चौहान ने कहा, मैं देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का पक्षधर हूं। इसके लिए हम मध्य प्रदेश में भी एक कमेटी बना रहे हैं। जो लोग शादी जैसे पवित्र बंधन के नाम पर जनजातीय भाई बहनों की जमीन हड़पने का छल करते हैं, इस कानून के बन जाने के बाद ग्राम सभा ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकेगी। 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में विश्व भर से उच्च स्तरीय डेलीगेट भारत आएंगे और यहाँ के स्मारक और इमारतों को भी देखेंगे। ऐसे में इस अवसर का लाभ लेते हुए ब्रांडिंग और प्रचार के लिए भारत सरकार की ओर से देश के मॉन्यूमेंट्स को बेहतरीन तरीके से पेश करने का फैसला किया गया है। इसके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल इमारतों के साथ देश भर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के द्वारा संरक्षित इमारतों पर विशेष फोकस दिया जाएगा। ASI की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के अलावा देश भर से 100 स्मारकों को एक सप्ताह तक रोशन किया जाएगा। इसके अलावा आसपास मौजूद अन्य स्मारकों को भी प्रकाशित किया जाएगा। इस दौरान चयनित 100 प्रमुख स्मारकों पर G20 का लोगो रोशन होता दिखाई देगा। थीम या लोगो भारतीय विदेश मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार होगा। AIMIM को बी टीम बताए जाने के आरोपों पर पार्टी नेता असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि वो साबरमती रिवर फ्रंट पर पीएम मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बुलाएंगे और पूछेंगे कि आखिर वो किसकी टीम में हैं। बयान में ओवैसी ने कहा, मैं रिवर फ्रंट पर एक टेबल लगता हूँ, ढोकला और चाय रखता हूं, पीएम मोदी को बिठाता हूं। पैदल पैदल चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी बुला लेता हूं और पूछता हूं कि तीनों बैठकर फैसला कर लो, मैं क्या हूं तुम्हारा, मैं कौन सी टीम का हूं। दिल्ली NCR की मेट्रो में आए दिन हजारों की संख्या में लोग सफर करते हैं। इसमें सफर करने से लोगों के पैसे और समय की बचत होती है, साथ ही उनको सड़कों की जाम का सामना नहीं करना पड़ता है। बुधवार को अकेले नोएडा मेट्रो में इतने ज्यादा लोगों ने सफर किया कि ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बुधवार को नोएडा मेट्रो में करीब 52,696 यात्रियों ने सफर किया, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। इसी के साथ नोएडा मेट्रो में यात्रियों के सफर का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शुक्रवार को कहा कि देश में 1 दिसंबर को 34,980 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 4,278 लक्षणों वाले और 30,702
बिना लक्षणों वाले थे। एक दिन पहले चीन में 36,061 नए मामलों को दर्ज किया गया था, जो मौजूदा आंकड़ों से कम है। दूसरी ओर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू की गई जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की भी मांग की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मनहल्ली ग्राम में कांग्रेस नेता चंद्रा सिंह की ओर से डॉक्टर एन धर्म सिंह मेमोरियल ट्रॉफी के 6वें क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया उद्घाटन। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से की मुलाकात। कर्नाटक में मार्च 2023 तक डिजिटल डिग्री कोर्स। उच्च शिक्षा मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों को दिया निर्देश। जनता से जमा किए गए चंदे से योग शिक्षकों को आज वेतन देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। JNU की दीवारों पर ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट लिखने के मामले में FIR, जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। G20 सम्मेलन के दौरान रोशन किए जाएंगे देश के 100 स्मारक। KP न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।